गलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन में पीपल पार्टी को बहुत सारे सीटों का मिलना और शहबाज शरीफ यानी वजीर आजम पाकिस्तान का उनको मुबारकबाद देना। दोस्तों, मेरे नजदीक गलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात के नताइज को अलग करके नहीं देखा जा सकता। ये इसी सिलसिले की एक कड़ी है जिसके तहत 2024 में मुस्लिम लीग नून को हुकूमत में बिठाया गया, शहबाज शरीफ को वजीर आजम बनाया गया, फिर इसी फ्रेमवर्क के तहत आसिफ जरदारी को सदर बनाया गया, बाद अज़ा मुख्तलिफ अहम फैसले किए गए और अब गलगित बल्तिस्तान में भी पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग नून एक दूसरे के करीब आती दिखाई दे रही है। इन दोनों जमातों के दरमियान कोई खास मोहब्बत नहीं है, लेकिन मफादात की सियासत में ये एक दूसरे के साथ चलती नजर आती है। इंतखाबात के दौरान पीपल पार्टी वाले अवाम को बताते रहे कि मुस्लिम लीग नून ने कुछ नहीं किया, हम बेहतर करेंगे, जबकि नून लीग वाले बताते रहे कि पीपल पार्टी नाकाम रही और हम ज्यादा बेहतर परफॉर्मेंस दिखाई देंगे। लेकिन जैसे ही इलेक्शन खत्म होते हैं, दोनों जमातें एक दूसरे को मुबारकबाद देती है और हुकूमत साजी के लिए एक दूसरे के करीब आ जाती है। यही वजह है कि बहुत से लोग इसे एक अंडरस्टैंडिंग या सियासी एडजस्टमेंट करार देते हैं। अब सवाल यह है कि जिन जमातों को मुसलसल दीवार से लगाया जा रहा है, उनके पास क्या रास्ता बचता है? मेरे ख्याल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जमीयत उलमा इस्लाम और जमात इस्लामी को अब मजीद ताखीर नहीं करनी चाहिए। अगर ये जमातें वाकई समझती है कि मौजूदा सियासी सेटअप इनके साथ नाइंसाफी कर रहा है, तो इन्हें आज ही से एक मजबूत और तवीलुल मुद्दती स्ट्रेटजी अपनानी होगी। ये इत्तेहाद सिर्फ एक दो दिन, एक दो जलसों या एक दो एहतजाजों के लिए नहीं होना चाहिए, बल्कि एक लॉन्ग टर्म प्लान के तहत होना चाहिए। इन जमातों को पार्लियामेंट के अंदर भी और पार्लियामेंट के बाहर भी एक मुअस्सर अपोजिशन का किरदार अदा करना होगा, खास तौर पर जब चंद दिनों में बजट पेश होने जा रहा है, तो इन्हें हुकूमत को एक सख्त टफ टाइम देना होगा, अवामी मसाइल को भरपूर अंदाज में उठाना होगा और हर उस मामले पर मुश्तरका मौक़िफ़ अख्तियार करना होगा जो अवाम के मफाद से मुताल्लिक़ हो। इसी तरह कश्मीर की सूरत हाल भी इन जमातों के लिए एक अहम अपॉर्चुनिटी बन सकती है। अगर वहां के लोग मौजूदा हुक्मरान जमातों से नाराज है या इनकी कारकर्दगी से मायूस है, तो अपोजिशन जमातों को इस सियासी फिजा को समझना और अवामी मसाइल के साथ खड़ा होना चाहिए। जमाते इस्लामी भी खुद को कई मौके पर नजरअंदाज किया गया महसूस करती है। जमीयत उलमा इस्लाम भी यही मौक़िफ़ रखती है, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी मुसलसल शिकायत करती रही है कि इसे सियासी मैदान में बराबर के मौके नहीं दिए जा रहे हैं। ऐसे में अगर ये तीनों जमातें अपने छोटे छोटे इख्तिलाफात से बालातर होकर एक मुश्तरका प्लेटफॉर्म पर आ जाए, तो ये हुकूमती इत्तेहाद के लिए एक बड़ा सियासी चैलेंज बन सकती है। दोस्तों, गलगित बल्तिस्तान के इंतखाबात सिर्फ चंद नशिस्तों की जीत और हार का मामला नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान की मजमूई सियासी सूरत हाल की एक झलक भी है। अगर वाकई पाकिस्तान पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग नून एक मुश्तरका सियासी रास्ते पर चल पड़ी है, तो अपोजिशन जमातों को भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास करना होगा। इन्हें सिर्फ बयानात और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस तक महदूद नहीं रहना चाहिए, बल्कि एक संजीदा, मुनज़्ज़म और मुस्तकिल अपोजिशन अलायंस बनाना चाहिए, क्योंकि अवाम
عوام اب صرف وعدے نہیں بلکہ نتائج دیکھنا چاہتے ہیں. عوام یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ مہنگائی کب ختم ہوگی, معیشت کب بہتر ہوگی, ادارے کب مضبوط ہوں گے اور عام آدمی کی زندگی میں کب بہتری آئے گی. موجودہ سیٹ اپ پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپل پارٹی مسلسل اور مستقل طور پر اور مکمل طور پر ناکام ہو چکے ہیں. تو اب پاکستان تحریک انصاف, جمعیت علماء اسلام اور جماعت اسلامی کے پاس ایک گولڈن اپرچونٹی موجود ہے کہ وہ خود کو ایک مضبوط متبادل کے طور پر پیش کرے, لیکن یہ اسی صورت ممکن ہے جب وہ ذاتی اور جماعتی مفادات سے بالاتر ہو کر ایک مشترکہ مشن کے ساتھ آگے بڑھے.